Hello everyone, my name is Sovia Fatima, MBBS second professional student from Nalanda Medical College, Patna. And first of all, thank you so much for 10k subscribers. और ये वीडियो मैंने स्पेशली Q&A के लिए बनाया है फॉर 10k सब्सक्राइबर्स. मैंने क्वेश्चंस दिए थे इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी. बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो सारे क्वेश्चन के तो मैं आंसर नहीं कर सकती, बट कुछ के मैं आंसर करने का ट्राई करूँगी इस वीडियो में अपने. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मेरा नाम एज यूजुअल सोबिया फातिमा है. मेरे फैमिली में मेरे अब्बू हैं जिनका नाम शेख साबिर है, वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं. मेरी अम्मी हैं जिनका नाम जीनत शेख है, वो शायरा हैं. मेरा एक छोटा भाई है जो क्लास 9th में है, और मेरी छोटी बहन है जो अभी फर्स्ट ईयर में है पटना वुमेंस कॉलेज में. मेरे पूरे बचपन से लेकर अभी तक के सफ़र के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है. पहले बनाई थी बहुत, तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. तो अब मैं कहाँ रहती हूँ, तो मेरा घर पटना फुलवारी शरीफ में है. उसके बाद लेकिन मैं मतलब जब से कॉलेज आई हूँ तो मैं फ़र्स्ट ईयर एज अ डे स्कॉलर घर से ही जाती थी, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज, तो वो पटना में ही था, मेरा घर भी पटना में ही था. तो मैं घर से ही आना जाना फर्स्ट ईयर में करती थी कॉलेज. लेकिन सेकेंड ईयर से मैंने हॉस्टल ले लिया, तो अभी मैं करेंटली हॉस्टल में रहती हूँ और हॉस्टल से ही क्लासेस करती हूँ. तो हॉस्टल भी मेरा कॉलेज के अंदर ही है, यानी कंकड़ बाग में ही है. मेरा बर्थडे कब है ये भी बहुत लोगों ने पूछा. मेरा बर्थडे आ रहा है दिसंबर में को है 30 दिसंबर, 30 दिसंबर को मेरा बर्थडे है. और मेरा एज भी बहुत लोगों ने पूछा था, जो अभी 21 ईयर्स है. सो समवन आस्क्ड मी व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब. तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब आप खुद कुछ अचीव करते हैं उस टाइम जो हैप्पीनेस होती है, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको तब मिलता है जब आप किसी और की हेल्प करें वही चीज़ अचीव करने में. तो मैंने सोचा, मैं स्टार्टिंग में सिर्फ इंस्टा पे पहले कॉमेडी वीडियोस बनाती थी. मैंने सोचा था मैं यूट्यूब पे भी सिर्फ कॉमेडी वीडियोस ही पोस्ट करूँगी, क्योंकि वो मुझे पसंद है. बट मैंने एक बार जब नीट का भी टाइम आने लगा 2020 का, तो मैंने सोचा कि अभी मैं नीट पे ट्राई करती हूँ. मुझे उतना मतलब पता नहीं था कैसे बताना है जूनियर्स को, उतना आइडिया नहीं था. तो मैं 1-2 वीडियो ट्राई की. फिर उससे कुछ लोगों को हेल्प मिला. उन लोगों कमेंट्स में लिखते कि मैं मतलब दीदी आपसे मतलब जानकर अच्छा लगा, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली. फिर मैंने सोचा कि मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी. मैंने तो नीट निकाल लिया, बट मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है यहाँ कॉलेज आके, कॉलेज का जितना इन्फो है, नीट निकालने का कितना क्या तैयारी करना है, वो मैं अपने जूनियर्स को बांटना पसंद करूँगी. और वैसे ही अब हो रहा है. अब मैं चाहूँगी कि मैं जब तक मेरा ये चैनल चलते रहे उसी तरह से मैं जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जितना भी मेरे पास आइडिया इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम लोग को देने का ट्राई करते रहूँगी. मैं अभी NMCH में हूँ, और मैं NMCH मुझे चाहिए था कि किसी भी कीमत पे मुझे पटना का कोई कॉलेज मिले, क्योंकि मेरा घर थोड़ा दूर है NMCH से. मैं फर्स्ट प्रायोरिटी IGMS था, क्योंकि वो थोड़ा पास है. बट उसमें मुझे कुछ मार्क्स से IGMS नहीं मिला, बट मुझे NMCH मिल गया. क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग में जब मुझे NMCH मिला, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली अपने होम टाउन में ही चाहिए था कॉलेज. मैं ऐसे भी बिहार से बाहर नहीं जाना चाहती थी, और अगर मुझे पटना में ही मिल गया कॉलेज तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये प्राउड मोमेंट था. मेरे 10th और 12th के मार्क्स क्या थे, तो मेरे 10th के मार्क्स थे, मुझे 10 CGPA आया था. उस टाइम सिर्फ CGPA सिस्टम था, तो 95+. और 12th में मुझे 93% आए थे. सो बहुत से लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो आपका कमाई है, मतलब अभी तक आपका क्या कमाई हुआ है, पहले कुछ अर्निंग हुआ है. तो मैं ये बता दूं कि मेरी अभी तक अर्निंग आई नहीं है. स्टार्ट हो गया है यूट्यूब मोनेटाइजेशन से. अर्निंग एक तरफ कलेक्ट सब हो रही है, मुझे फ़ोन में दिखता है डॉलर में. बट उसके लिए एक प्रोसेस जो मेरा बचा है, वो पिन वेरिफिकेशन, मतलब एड्रेस वेरिफिकेशन. उसके लिए क्या होता है कि मैंने जो अपना एड्रेस दिया हुआ है यूट्यूब को, वो वहाँ पे एक पिन भेजता है. वो पिन से वो एड्रेस में वेरीफाई होता है, उसके बाद से वो पेमेंट मिलने लगती है. तो मेरे घर में अभी तक वो पिन नहीं आया, तो मुझे अभी तक एक भी पेमेंट नहीं मिली, क्योंकि मेरा चैनल हाल ही में मोनेटाइज है. उसके अलावा कभी कभी कोई ऐप या कोई चीज़ का स्पॉन्सरशिप करने से भी मुझे मिलता है पेमेंट. तो वो अभी बस स्टार्ट ही हुआ है. तो अभी देखो आगे कैसे चलता है. पेमेंट पर उतना ध्यान नहीं देती हूँ, ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ तुम लोग को. नीट मार्क्स इन बोथ अटेम्प्ट, मेरे नीट में मार्क्स 386 आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपियरिंग में. तो मैंने उतना फोकस नहीं किया था, बट फिर भी मैं उस टाइम चाहती थी, पता नहीं क्योंकि मेरा अपियरिंग में निकले, जबकि नहीं निकला. तो फिर भी मैंने मतलब अल्टीमेटली उतना 11th मेरा अच्छा नहीं था, 12th मैंने ध्यान दिया था. लास्ट के ही टाइम में बहुत पढ़ने लगी थी नीट के लिए, तो उतना ले देकर मैंने 386 में ले आई थी. मुझे लगता है मैं 498 मार्क्स का ही अटैम्प्ट ही की थी, तो मुझे 386 आया था. और फिर सेकंड बार में मुझे 548 मार्क्स आए, और रैंक आया मुझे 7881 ऑल इंडिया रैंक. मुझे नहीं लगा था कि मुझे 5000 में ऐसा रैंक 548 मार्क्स में ऐसा रैंक आ जाएगा. जब मैंने 548 मार्क्स मुझे मिला, तो मुझे कभी नहीं लगा था मुझे NMCH मिलेगा. मुझे
ये तो पता चल गया था कि मुझे बिहार का कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम कट ऑफ उतना हाई नहीं जाने वाला था। बट जब मैंने अपना रैंक देखा कि मुझे 7881 आया, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छा रैंक था। मैं उतनी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, तो ये रैंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था, 7881। तो उसके बाद फिर मुझे सेकंड काउंसलिंग में NMCH मिल गया, तो दैट वाज द स्टोरी। डॉक्टर बनना किसकी मर्जी थी? डॉक्टर बनना मेरी मर्जी थी बचपन से। हाँ, वो अलग बात है, मेरे अम्मी अब्बू ने कभी फोर्स नहीं किया, ना उन्होंने कभी कुछ ऐसा बोला कि डॉक्टर बनो या कुछ। नाना नानी मेरे चाहते थे, उन्होंने मेरे बहुत बार बोला था, मतलब ऐसे कि हाँ, मतलब वो भी फोर्स नहीं करते थे, वो ऐसे चाहते थे कि हाँ सो गया तुम डॉक्टर बनना। तो लेकिन ये पूरी इंटायरली मेरी मर्जी थी, क्योंकि मुझे बचपन से बारे में इंटरेस्ट था, तो डॉक्टर बनना मेरी ही मर्जी थी। मैं अभी बहुत खुश हूँ। मेरा फेवरेट डिश क्या है? मेरा फेवरेट डिश बहुत सारा है एक्चुअली। मुझे वेज भी पसंद है, नॉन वेज भी पसंद है। मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है, और इसीलिए मुझे नॉन वेज और चिकन चिल्ली पसंद है, या चिकन लॉलीपॉप। और अगर ऐसे बात करें तो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। मेरी अम्मी बहुत अच्छा चिकन बिरयानी बनाती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वेज में देखो तो मुझे डोसा, साउथ इंडियन भी पसंद है। मुझे एक्चुअली खाना पसंद है, तो मोस्ट ऑफ द डिशेज मुझे पसंद है, तो उसका कुछ ऐसा एक डिश नहीं है। पेट की बात करें तो मेरे पास कोई पेट नहीं है। मेरे पास बस एक पेट एक बार लाइफ में रहा है, जब मेरे पास एक कबूतर आया था, अब्बू लेके आए थे, वाइट सा एकदम पिजन। वो बहुत ही प्यारा था, मैं उसे पिज्जू बुलाती थी तो वो मेरे साथ बहुत टाइम तक रहा था। बस वही एक पेट है, उसके फिर वो चला गया, पता नहीं उड़ गया कि कहाँ चला गया। हाँ, बट अब नहीं है, बट वही एक पेट है, उसके अलावा मैं पेट नहीं रखती। इस कैटेगरी की डॉक्टर बनना सबसे ज़्यादा तो ये प्रॉब्लम। ये तो अच्छा है कि तुमने ये नहीं पूछा कि MBBS में किसका है, मतलब जैसे सब लोग पूछते हैं कि MBBS में क्या कर रही हो, तो वैसा नहीं है। बट आगे चल के भी मैंने अभी कभी कुछ सोचा नहीं। कोई भी कुछ बोलता था पहले भी, तो मैं बोलती थी मुझे डॉक्टर बनना है। जैसे कोई स्टार्टिंग से ही बोलते हैं मुझे कार्डियो सर्जन, मुझे न्यूरो में जाना है, वो मैं स्टार्टिंग से कभी नहीं, मैं हमेशा बोलती थी मुझे डॉक्टर बनना। अभी भी मैं हर फील्ड को देखने का कोशिश करती हूँ अपने नज़रिए से, हर फील्ड को पढ़ने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो वही करना है जब पूरे MBBS में। फिर उसके बाद मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो परस्यू करने का कोशिश करूँगी। 10K सब्सक्राइबर होने पे कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कभी भी आइडिया नहीं था, मतलब मैं अगस्त एंड से सितंबर स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सीरियस हुई थी इस चैनल के लिए, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे कभी नहीं लगा था कि ग्रो करेगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत मुश्किल से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो मुझे नहीं उतना लगा था। तो मैं सितंबर स्टार्टिंग से मैंने नीट के लिए वीडियो बनाना शुरू किया था, और फिर मैं कंसिस्टेंटली बनाने लगी थी, मतलब लाइक ऑल्टरनेट डेज पे, क्योंकि मेन यूट्यूब चैनल ग्रो करवाने का मेन रीज़न जो होता है वो कंसिस्टेंसी होती है, वो अच्छी होगी तभी चलेगा। मुझे बट स्टार्टिंग में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कुछ वीडियोस में ऑल्टरनेटली बनाती थी, बट व्यूज़ नहीं आते थे, बहुत कम व्यूज़ आते थे। मैंने जैसे जैसे करके सब्सक्राइबर्स तो मैंने 1K कर लिए थे, बट व्यूज़ नहीं आते थे वीडियोज़ पे। तो मैं चाहती थी, मुझे अच्छा नहीं था, मुझे 1K हो जाए व्यूज़, वही मेरे लिए बहुत था। मेरा 500 400 200 कभी 100 तक भी रहता था। तो मैं फिर भी लगातार बनाते गई। मैं सितंबर से लेकर मतलब अक्टूबर तक लगातार बनाते गई, तब जाकर 13 अक्टूबर को मेरा वॉच आवर कंप्लीट हुआ और मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। फाइनली जाकर मेरे वीडियोस पे थोड़े थोड़े सही व्यूज़ आने लगे अक्टूबर से। फिर अक्टूबर से लेकर अभी नवंबर तक मेरे 10K सब्सक्राइबर हो गया, तो ये मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग सब लोग मुझे फॉलो करते हो, मेरे वीडियोस देखते हो और मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन देते हो, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेजर सवाल है कि इंस्टाग्राम पे कभी कभी मैं कॉमेडी वीडियो डालती हूँ, यूट्यूब पे मैं पढ़ाने मतलब ऐसे गाइडेंस के लिए वीडियोस डालती हूँ, या फिर कॉलेज वॉलेज का। उसके अलावा मुझे खुद का ही पढ़ना होता है, तो मैं ओवरऑल मैनेज कैसे करती हूँ? तो मैं मैनेज हमेशा से, मेरे बचपन से आदत है कि मैं कोई भी चीज़ रूटीन बना के करती हूँ। पढ़ाई होता 10th का पढ़ाई हो, बोर्ड्स या 12th का हो, या नीट निकालने का, उसमें भी मैं रूटीन बनाती हूँ। तो वैसे मैं इस चीज़ के लिए भी रूटीन बनाती हूँ। टाइम मैनेजमेंट करना हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बनाती हूँ कि अच्छा इस दिन वीडियो रिकॉर्ड करना है यूट्यूब का, उसके नेक्स्ट डे पोस्ट करना है, इतने से इतने टाइम तक में वो होगा। फिर मुझे जैसे खुद के चैप्टर पढ़ने हैं, तो मैं एक दिन में जैसे 3 लेक्चर 4 लेक्चर मैं पढ़ लेती हूँ खुद का। MBBS का जो भी मेरा पढ़ चल रहा है, जैसे सेकेंड ईयर में तो पैथो फार्मा FMT माइक्रो चल रहा है, तो उसका क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो ऐसा नहीं है कि अपना पढ़ाई छोड़ देना है इस चीज़ में। तो अपना पढ़ाई को कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करती हूँ मैं, वो हमेशा बैलेंस चलता है। उसके अलावा मैं मतलब वीडियोस भी बनाती हूँ। इंस्टाग्राम वाला वीडियो तो छोटा ही होता है, तो उतना टाइम नहीं लगता है, तो मेरा टाइम मतलब मैं मैनेज कर लेती हूँ। टाइम मेरा वेस्ट नहीं जाता है कहीं पे भी। के टाइम मैंने कैसे तैयार, कितने घंटे पढ़ा था मैं? कोचिंग मेरा चलता था 8 से 11:30 ड्रॉप ईयर में, तो 8 से 11:30 कोचिंग चलता था। उसके अलावा मैं खुद से 8 से 9 घंटा पढ़ती थी, तो ओवरऑल मिला लो मैं कितना पढ़ती थी। 8 से 9 घंटा भी मैं वैसे रूटीन बना के ही पढ़ती थी। और अगर चाहते हो कि अच्छा मार्क्स आए तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही ज़्यादा, लेकिन हाँ 12 1 मतलब ज़्यादा रात में जाग के नहीं पढ़ती थी मैं, वो सही नहीं है। 12 1 बजे तक मैं सो जाती थी हमेशा।
मेरे इंस्पिरेशन मेरे अम्मी अब्बू है एज़ यूजुअल। मेरी अम्मी मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर की हैं हर चीज़ में। वो मुझे लगता है मैं एकदम उनकी आधे से ज़्यादा उनकी कॉपी हूँ। और उसके अलावा मेरे अब्बू ने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। मतलब अब्बू बहुत ज़्यादा मुझे हर चीज़ में कॉन्फिडेंस लाने में बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की है कि कभी भी मेरी कोई भी छोटी से छोटी गलती को भी उन्होंने पॉइंट आउट किया और बोला कि देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं कभी भी कोई चीज़ में अच्छा स्कोर करती थी तो हमेशा मुझे ये नहीं बोलते थे कि बहुत अच्छा कर लिया, वो ये भी बोलते थे कि आगे बढ़ते रहो, क्योंकि इंसान कितना भी कुछ अचीव कर ले जब तक फाइनल गोल अचीव नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। और उन्हें और अम्मी को कहीं ना कहीं हमेशा से भरोसा था, एक ट्रस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। उन्हें हमेशा से भरोसा था कि मैं कर जाऊँगी कुछ। और मैं जिस दिन नीट का एग्ज़ाम देने आई थी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो दोनों मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे। और दोनों की लाइफ ऐसी है जैसे अब्बू ने ग्रो किया है अपने आप को और अम्मी ने जैसे अपने आप को ग्रो किया है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन दोनों से। बचपन से कॉन्फिडेंट थी या फिर अभी जाके? कॉन्फिडेंस की जहाँ तक बात है तो मैं बचपन से कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील, मुझे कोई भी चीज़ कहने में डर लग, पता नहीं मैं ये कैसे आता है, बट मुझे स्टेज फेयर भी कभी नहीं रहा है। मैं स्टेज पे बचपन से परफॉर्म करती आई हूँ, चाहे वो बोलना हो, एंकरिंग हो, डांस हो, सिंगिंग हो, बचपन से। और उसके अलावा मैं बोलने में बहुत तेज़ हूँ। मैं कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती हूँ। मैं फ्रैंक हूँ, मुझे उतना, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, तो मैं किसी से भी घुलने मिलने में टाइम नहीं लगता। मुझे वीडियोज़ बनाने में भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है, कैमरा से भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कॉन्फिडेंट मैं बचपन से ही हूँ, उसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मुझे कभी किसी से भी प्रॉब्लम नहीं हुई इस केस में। एमबीबीएस ना होता तो मेरी लाइफ में क्या होता है? मेन बात तो ये है कि मैंने बचपन से लेकर आज तक ये कुछ सोचा ही नहीं था, ऑल्टरनेट ऑप्शन सोचा ही नहीं था। जब मेरा फर्स्ट अपेयरिंग में नहीं निकला था तो अब मुझे बोलते थे कि देखो अगर नहीं निकला सेकंड थर्ड में भी तो तुम क्या और करना चाहोगी। तो मैंने ये सेकंड थॉट कभी लाया ही नहीं था। ये अच्छा के भी बोल सकते हैं, ये बुरा भी बोल सकते हैं, ये बट मेरा यही मानना था कि मुझे या तो एमबीबीएस करना है या तो कुछ नहीं। ये मेरे दिमाग में था, फिर मैंने कभी थॉट ही नहीं दिया था इस चीज़ को। तो मेरा मतलब हमेशा से यही था कि मुझे मेडिकल कॉलेज ही जाना है। अभी तक की लाइफ कैसी चली है मेडिकल कॉलेज की, एमबीबीएस की? तो मेरी अभी तक की लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन्स दोनों आए हैं, बट ओवरऑल अच्छी चली है। ये मतलब सब कुछ है, इंटरेस्टिंग है कॉलेज लाइफ मेरी अभी तक की। मेरा अभी तक 2018 के अगस्त से लेकर फिर अभी तक का देख लो जितना टाइम गया है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत मस्ती की। अभी तो कुछ टाइम बस लॉकडाउन में चला गया था, उसके पहले के टाइम में कॉलेज लाइफ हमेशा इंटरेस्टिंग होती है। बहुत लोग के लिए बोरिंग भी होती होगी, बट वो लोग जो उतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम लोग भी आओगे कॉलेज, या जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में उन्हें वो खुद जानती हैं कॉलेज लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग होती है। मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे पढ़ाई से रिलेटेड तुम लोग पूछे थे, और भी बहुत सारा कॉलेज से रिलेटेड पूछे थे। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस को आगे चल के अपने वीडियोज़ में अक्यूमुलेट करने की कोशिश करूँगी। मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाऊँगी। जैसे बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि क्या क्या बाय करना होता है एमबीबीएस कॉलेज, मतलब मेडिकल कॉलेज जाने से पहले क्या क्या। तो बहुत सारे टॉपिक्स है जिसमें मैं वीडियोज़ बना दूंगी अलग से, वो ज़्यादा सही रहेगा। अभी मैं सब कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और हाँ, उसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हैं, बहुत सारे तुम लोग को हेल्प कर सकते हो, तुम वो भी देख लेना। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।